एक दिन की घटना है। सूरदास जी को कुछ भारत के बड़े बड़े विद्वानों ने सूरदास जी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। सूरदास जी का परीक्षण करने का निर्णय लिया कि सूरदास जी को दिखता है या नहीं दिखता है। अगर नहीं दिखता तो ये भगवान को देख कैसे पाते हैं। तो देखो भैया, पुजारी भी बहुत चतुर होते। साधु तो सरल होता है, लेकिन पुजारी विद्वान होते, उनको सारे खटकर्म आता है। तो वो भगवान के श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। भगवान के श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखना चाहता। भगवान के 1650 राजोपचार, पंचोपचार और मनसोपचार पूजन में कोई कमी नहीं रखना चाहता है वो। आज सूरदास जी को सभी विद्वानों ने बुलाया और सूरदास जी से कहा, महाराज आप ये बताओ कि भगवान को आप कैसे देख पाते हो। तो सूरदास जी ने कहा, देखो महापुरुषों, मैं परमात्मा को देखता हूं, ये वाणी का विषय नहीं है। ये वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है और मैं अनुभव करता हूं। अनुभव के लिए आंख की जरूरत नहीं है। अनुभव के लिए बाह्य आंख की आवश्यकता नहीं है, बाह्य आंख की जरूरत नहीं है। और भगवान कहीं बाजार में नहीं मिलते हैं, भगवान कहीं दान में नहीं मिलते हैं, भगवान किसी के द्वारा दिए नहीं जा सकते हैं, भगवान किसी के द्वारा कहे के कथनानुसार वो पाए नहीं जा सकते हैं। फिर बोले वो खुद के कर्म के अनुसार अनुभव किए जा सकते हैं। वो खुद के कर्म के अनुसार अनुभव किए जा सकते हैं, उनको अनुभव में लाया जा सकता है। सभी ने कहा, हमने सुना है कि आप देखते हो ठाकुर को। सूर ने कहा, अगर आप सुने हो तो सच होगा। भैया, जो बात सुनी जाती है उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। ऐसी तो होती नहीं, बिना सच्चाई की बात बाहर आती नहीं। सारे पुजारियों ने आज भगवान को दिव्य पोशाक पहनाया, कपाट खुला, पर्दे हटे। सूरदास जी से कहा गया कि भगवान का पट खुल गया, आप भगवान को पद सुनाइए। सूरदास जी ने पद गाया तो पद में श्वेत वस्त्र का वर्णन आया। सबको लगा कि सूरदास जी को थोड़ा थोड़ा दिखता है, और अगर नहीं दिखता है तो इनके कानों में किसी ने कहा कि आज भगवान ने श्वेत वस्त्र धारण किया है, आज भगवान ने श्वेत वस्त्र धारण किया है। इसलिए सूरदास जी आज श्वेत वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। सबने विराम दे दिया, आज रहने दो, कल देखेंगे। कल क्या हुआ कि कल ठाकुर को कोई वस्त्र ही नहीं पहनाया गया, आज ठाकुर को दिगंबर रखा गया। ठाकुर छोटे लड्डू गोपाल तो दिगंबर भी रह सकते हैं, आज ठाकुर को दिगंबर रखा गया। सब ने कहा, ठाकुर का कपाट खुल गया, पट खुल गया, पर्दे हट गए, अब आप पद गाइए। सूरदास जी ने रुमाल लिया, जोर से हंसे। क्या हुआ? तो सूरदास जी ने कहा, मोती न माल उर माही विराजत, लागत सुंदरनी को, दिगंबर भाल सोहत मेरो कान। अरे कि दिगंबर भाल सोहत मेरो कान, मालन मोती उरही को, मोती न माल विराजत नंदलाल। सबने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको दिखा कैसे? तो सूरदास जी ने कहा कि अंदर का पट खोल तो है घन श्याम मिलेंगे। ओ घूंघट के पट खोल तो है श्याम मिलेंगे। आप समझ गए होंगे कि भगवान कभी बाह्य आंखों से मिलने वाले नहीं है। दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान जब दिव्य दृष्टि देते हैं तभी परमात्मा को कोई देख पाता है।
आज सूरदास जी ने एक लीला किया, नाटक किया। उन्होंने एक हाथ में छड़ी ली, एक हाथ में लालटेन लिया और आगे बढ़े। हमारे जैसे आंख वाले साधु ने उन पे मजाक किया, उन पे व्यंग किया। अरे सूरदास जी, आप ये लालटेन लेके कहाँ जा रहे हैं? आपको दिखता तो है नहीं। सूरदास जी ने कहा कि स्वामी जी, मुझे तो नहीं दिखता है, मैं तो संभल करके चल रहा हूँ। आपको दिखता है इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए लालटेन रखा हूँ। जिसको नहीं दिखता है वो तो संभल करके चलता है, जिसको दिखता है वो कहीं भी रुक जाता है, कहीं भी रुक जाता है।